बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म ऊर नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के इराक में स्थित है। वह अपने समय के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। उनका बचपन धार्मिक रूप से अंधविश्वासों से घिरा हुआ था, क्योंकि उस समय के लोग मूर्ति पूजा करते थे और उनके समाज में बुरे कर्मों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता आजर मूर्तियों के व्यापारी थे और उन्हें लोगों द्वारा पूजने के लिए मूर्तियां बनानी जाती थी। यह सब देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यह विचार आया कि अगर ये मूर्तियां सच्चे भगवान नहीं हैं, तो क्यों इन्हें पूजा जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास के लोगों को यह समझाना शुरू किया कि ये मूर्तियां कोई भी शक्ति नहीं रखती, क्योंकि अगर इनमें शक्ति होती तो वे खुद ही अपनी रक्षा कर सकती थीं। यह विचार उनके दिल में गहरे विश्वास का कारण बना कि केवल एक ही सच्चा ईश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है और वही सब कुछ का मालिक है। इसलिए उन्होंने अपने समाज में एकेश्वरवाद का प्रचार करना शुरू किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का संदेश बहुत ही सरल था। तुम्हें केवल एक ही सच्चे भगवान की पूजा करनी चाहिए और वह अल्लाह है। उनका यह संदेश समाज के अधिकांश लोगों के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि वे लंबे समय से मूर्ति पूजा करते आ रहे थे। उनका यह विचार उनके समाज के धार्मिक नेताओं और शासकों के लिए एक चुनौती बन गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़ा, तो उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाया कि वे कोई वास्तविक ईश्वर नहीं है। इसके बाद लोगों ने उन्हें राजा नमरूद के पास ले जाकर यह आरोप लगाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों का अपमान किया है और इसके कारण वह उन्हें सजा देना चाहते थे। राजा नमरूद एक अत्यंत अहंकारी और घमंडी शासक था। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम यह कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह वही है जो जीवन और मृत्यु देता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निडर होकर जवाब दिया, हाँ, मेरा अल्लाह वही है जो जीवन और मृत्यु देता है। राजा ने इसे चुनौती देते हुए यह कहा कि वह भी जीवन और मृत्यु की शक्ति रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तर्क दिया, अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपनी शक्ति से किसी को जीवन और मृत्यु दे सकते हो। यह सुनकर राजा नमरूद चुप हो गया और उसने अगले कदम के रूप में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौत की सजा देने का आदेश दिया। राजा नमरूद ने यह तय किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा। यह घटना इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राजा ने आग को इतना बड़ा और भयंकर बनवाया कि उसके आसपास का हर व्यक्ति उसकी गर्मी को महसूस कर सकता था। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में फेंकने का आदेश दिया। आग के भीतर फेंकने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी पूरी आस्था और समर्पण का इजहार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में फेंके जाने के बाद अल्लाह ने अपनी विशेष कृपा से आग को ठंडी और सुरक्षित बना दिया। अल्लाह के आदेश से आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आग के बीच में ही खड़े रहे। यह चमत्कारी घटना उनके ईमान, आस्था और सच्चे विश्वास को प्रमाणित करती है। जब लोग यह देख रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो वे हैरान रह गए और उनका विश्वास बढ़ा कि केवल अल्लाह की शक्ति ही सर्वोपरि है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि किसी भी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने दिल में सच्चे ईश्वर पर विश्वास रखे, तो उसकी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित होती है। आग के अंदर रहकर भी उनका ईमान मजबूत रहा और उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। उनकी यह घटना न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य सीख है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने में अपने ईमान को बनाए रखना चाहिए। आग में डालने की यह घटना यह साबित करती है कि ईश्वर की शक्ति अनमोल है और उसका आदेश ही अंतिम है। वह जो चाहें कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में वह अपने ईमानदार और आस्थावान बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहिए, भले ही लोग और समाज हमारा विरोध करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सिद्धांतों और आस्थाओं को कभी नहीं बदला और यही कारण है कि उन्हें दुनिया भर में सम्मान और श्रद्धा प्राप्त है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह सिखाता है
कि हमें सच्चे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या दुखों से डरना नहीं चाहिए। उनकी आग में डालने की घटना एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने हमें यह दिखाया कि केवल ईश्वर की शक्ति और कृपा ही किसी भी व्यक्ति को बचा सकती है। उनका जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण नबी के रूप में माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, आस्था और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उनके बारे में कुरान और हदीसों में कई घटनाएं और उपदेश मिलते हैं जो उन्हें एक महान और आदर्श नबी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां हम हजरत इब्राहिम के जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं और घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हजरत इब्राहिम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हजरत इब्राहिम का जन्म बाबुल, जो वर्तमान इराक का हिस्सा है, में हुआ था। उनके पिता का नाम आजर था, जो मूर्ति पूजक थे और अपने समुदाय को मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन एक ऐसे परिवार में हुआ जहां धर्म के प्रति कोई वास्तविक आस्था नहीं थी। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जो गलत मान्यताओं और कर्मकांडों में डूबा हुआ था। जब हजरत इब्राहिम ने बचपन में देखा कि लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उन्हें यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने एक दिन अपने पिता से पूछा कि ये मूर्तियां क्या हैं और लोग क्यों इन्हें पूजा करते हैं। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि यह परंपरा है, लेकिन हजरत इब्राहिम ने महसूस किया कि यह सही नहीं है और यह केवल मानव निर्मित कल्पनाओं का हिस्सा है। हजरत इब्राहिम का यकीन और अल्लाह के प्रति आस्था। हजरत इब्राहिम का विश्वास अल्लाह में दृढ़ था और उन्होंने अपने जीवन में सच्चे ईश्वर की तलाश शुरू की। वे अक्सर अपने समाज के धर्माचार्यों और पूजा पद्धतियों पर विचार करते थे। एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि यह पूरी दुनिया, आकाश, पृथ्वी और सभी जीवों का निर्माता केवल एक ईश्वर ही हो सकता है, और वह ईश्वर अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा कि जो मूर्तियां वे पूजा करते हैं, वे न तो उन्हें कुछ लाभ दे सकती हैं और न ही कोई नुकसान। उनका यह संदेश उनके समाज के लोगों के लिए एक चुनौती था। उन्होंने अपने लोगों से यह भी कहा कि वह केवल उस ईश्वर की पूजा करेंगे जिसने आकाशों और पृथ्वी को बनाया है। हालांकि उनका यह संदेश सुनकर लोग उनसे नफरत करने लगे और उन्होंने उन्हें दंड देने की धमकी दी। फिर भी हजरत इब्राहिम ने अपने विश्वास को बनाए रखा। हजरत इब्राहिम का अपने समाज से संघर्ष। जब हजरत इब्राहिम ने अपने समाज के लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके समाज के लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी और उन्हें धार्मिक रूप से अत्याचार सहन करना पड़ा। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपने समाज के मंदिर में जाकर वहां रखी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया, ताकि लोग सोचें कि सबसे बड़ी मूर्ति ने अन्य मूर्तियों को तोड़ा होगा। जब लोग मंदिर में आए और देखा कि मूर्तियां टूटी हुई थीं, तो उन्होंने हजरत इब्राहिम से पूछा कि यह क्या हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम उन मूर्तियों से पूछ सकते हो जो अब बोल नहीं सकती? यह सुनकर लोग हैरान रह गए और इस पर उन्हें समझ में आ गया कि जो मूर्तियां वह पूजा करते थे वे कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उनके हठ धर्मिता के कारण लोग नहीं माने और हजरत इब्राहिम को सजा देने का निर्णय लिया गया। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाना। हजरत इब्राहिम को उनके समाज के लोग बहुत परेशान करने लगे। वे उन्हें उनकी आस्था और धर्म परिवर्तन के लिए सजा देने के लिए तैयार थे। एक दिन उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी आग में डालने का निर्णय लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक विशाल अग्निकुंड में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह की मदद से वह आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह चमत्कारी घटना साबित करती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास और आस्था के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह उसे हर प्रकार की मुसीबत